नमस्कार। आज हम मार्क मैनसन की एक काफी चर्चित किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। जी, हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और एक सारांश भी है। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि हम इस किताब के पीछे का जो मूल दर्शन है उसे समझें। मतलब ये कि कैसे कम चीजों की परवाह करके शायद ज्यादा सुकून या आजादी मिल सकती बिल्कुल, है। किताब के एक तरह से नारा ही है कि कम चीजों की परवाह करो और ज्यादा आजादी महसूस करो। सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, पर हाँ, पर इसका असल मतलब क्या है, चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो पहली बड़ी बात जो किताब कहती है वो थोड़ी कह सकते हैं कि कड़वी सच्चाई जैसी है। हाँ, कि जिंदगी हमेशा निष्पक्ष नहीं होती, सब कुछ हमेशा ठीक नहीं होगा। और इसे मानना जरूरी है। ये जो कंट्रोल है वो बस अपने आप पर है, अपनी प्रतिक्रियाओं पर। और इसमें ना एक अजीब सी ताकत है। जैसे ही हम ये मान लेते हैं तो हम बाहरी चीजों को दोष देना बंद कर देते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। ध्यान इस पर आ जाता है कि ठीक है, हालात ये हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। सही कहा। कंट्रोल का एहसास वो असल में यहीं से आता है। और इसी से जुड़ा हुआ मुझे लगता है दूसरा नुक्ता है कि अपनी परेशानियों को या कहें अपनी लड़ाइयों को सोच समझकर चुनो। बिल्कुल, हर चीज पर रिएक्ट करना, हर बात पर फर्क पड़ना जरूरी नहीं है। मतलब ये नहीं कि हर चीज पर टेंशन लें या हर छोटी बड़ी लड़ाई में कूद पड़ें। हाँ, क्योंकि हमारी जो परवाह करने की क्षमता है वो सीमित है। जैसे बैटरी होती है ना फोन की, अच्छा, अगर हर चीज पर खर्च करेंगे तो जो जरूरी है उसके लिए बचेगी नहीं। तो अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना है। तो ये एक तरह से प्रायोरिटी तय करने की बात हुई। पर सवाल फिर वही कि तय कैसे करें कि क्या जरूरी है, क्या चीज परवाह के लायक है। यहीं पर शायद वो मूल्यों यानी वैल्यूज की बात आती है। जो चीज आपके लिए गहरी अहमियत रखती है, जो आपके उसूलों से मेल खाती है, हाँ, शायद वही आपकी परवाह के लायक है। बाकी सब एक तरह से बस शोर है। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अगला विचार थोड़ा और पेचीदा है। कौन सा? जिम्मेदारी लेना भले ही दोष आपका ना हो, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है कि भाई गलती मेरी नहीं तो मैं क्यों जिम्मेदार बनूं। एग्जैक्टली। पर ये असल में ना विक्टिम बने रहने की सोच से बाहर निकलने का तरीका है। अच्छा, कैसे? देखिए, मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ, शायद किसी और की वजह से। दोष बेशक उसका हो, हाँ पर उस स्थिति से उबरने की, उसे ठीक करने की या कम से कम उससे सीखने की जिम्मेदारी तो आपकी ही है। हाँ, ये बात तो है। मतलब मेरे साथ क्यों हुआ से हटकर अब मैं क्या करूं। बिल्कुल, ये आपको शक्ति देता है, कंट्रोल देता है, भले हालात आपने न बनाए हों। समझ गया, ये एक तरह से एक्शन मोड में आना हुआ। अच्छा, एक और पॉइंट है जो कहता है निश्चितता यानी सर्टेनिटी वो विकास की दुश्मन है। हाँ, और ये आजकल बहुत जरूरी है समझना। मतलब जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है, वो असल में सीखना बंद कर देते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि आप किसी चीज के बारे में सब जानते हैं या आपकी राय ही 100% सही है, तो आप नए विचारों के लिए, अलग नजरियों के लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं। एक तरह की जिद आ जाती है। जबकि सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा शक, थोड़ी अनिश्चितता जरूरी है। ये दिमाग को खुला रखता है। तो मुझे सब पता है वाली सोच असल में हमें रोक देती है। दिलचस्प है जी। और आखिरी विचार जो शायद सबसे गहरा है, हम सब एक दिन मरने वाले हैं। इस बात को याद रखने का क्या मतलब है? देखिए, इसका मकसद कोई डर पैदा करना नहीं है। अच्छा, बल्कि ये जिंदगी की कीमत समझाने का एक तरीका है। जब हमें ये एहसास रहता है कि हमारा वक्त यहाँ लिमिटेड है, तो हम फालतू की चीजों पर, छोटी मोटी चिंताओं पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना कम कर देते हैं। सही बात है। ये एहसास हमारी प्रायोरिटीज को साफ करने में मदद करता है। क्या चीज सच में जरूरी है, किसके साथ वक्त बिताना है। ये मौत का ख्याल एक तरह से जिंदगी को ज्यादा मायने दे सकता है। तो अगर इन सब बातों को जोड़कर देखें तो सार क्या है? शायद यही कि हम अक्सर गलत चीजों की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरों की राय क्या है, हर चीज हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, हम हमेशा सही कैसे साबित हों, इन सब चीजों की। और इसी चक्कर में शायद हम असली चीजों को भूल जाते हैं। बिल्कुल। ये किताब एक तरह से एक फिल्टर लगाने को कहती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आपकी जिंदगी में वो कौन सी गिनी चुनी चीजें हैं हाँ, जो सच में आपकी परवाह, आपकी ऊर्जा, आपके फर्क पड़ने के लायक हैं। बाकी सबसे ध्यान हटाना ही शायद आजादी है। तो श्रोताओं के लिए शायद यही सवाल है सोचने को। अगर कम चीजों की परवाह करनी है तो पहले ये तय करना होगा कि कौन सी चीजें वाकई में परवाह के लायक हैं। हाँ, ये चुनाव ही शायद सबसे अहम है।